हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 9। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उससे हमसे बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, उसके बाद नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर फाइन। 8 लोग हैं जो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डी। ओके, जी की पोजीशन क्या होगी डी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसने बोला कि सी स्टैंड्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, सी कहाँ पर है, एक एंड पर है, मतलब क्या, या तो वो लेफ्ट एंड पर हो सकता है या फिर वो राइट एंड पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड जी। ओके, सिर्फ 2 लोग हैं सी और जी के बीच में, मतलब क्या 1 2 एंड देन जी हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 एंड देन जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो टोटल 8 लेना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद डी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ओके, डी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं पुट करना चाहूँ तो कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ ना, मतलब क्या डी की पोजीशन कहीं पर फिक्स नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ फर्स्ट से ये चीज़ नहीं पता कर पाएंगे कि जी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। फर्स्ट से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड को देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि एफ स्टैंड्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। एफ कहाँ पर है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। ओके, 1 2 3 4। उसके बाद ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन एफ एंड ई। ओके, एफ और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, मतलब क्या ई यहाँ हो सकता है या फिर 1 2 3 4 एफ एंड देन डैश छोड़कर फिर ई यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, सिर्फ एक पर्सन है डी और बी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास टोटल कितने हो गए फिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका मतलब डी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी क्या, कि आपके पास डी यहाँ पर आ सकता है या फिर डी एक छोड़कर बी, उसके बाद 1 2 एंड देन ई, फिर 1 एंड एफ। यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ पता कर सकते हैं क्या, इसमें देखिए अगर मैं देखूँ तो जी का कहीं पर यूज़ ही नहीं है, तो सिर्फ सेकंड से तो हम आंसर को पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस पता कर पाऊंगा। देखिए अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को देखता हूँ और इस पॉसिबिलिटी को देखता हूँ, दोनों में आपके पास कितने 8% है ना, ठीक है। और अगर मैं इसमें एंड्स में देखूँ तो देखिए यहाँ पर कोई ना कोई बैठा हुआ है, फाइन। लेकिन अगर मैं सेकंड को फर्स्ट में जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, आपको सी को इसको एक एंड पर रखना ही रखना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट को इसमें जोड़ता हूँ तो ये वाली कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, आपके पास सिर्फ ये कंडीशन रह जाएगी, ठीक है। इसको आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, देखिए अगर मैं पुट करना चाहूँ तो मैं बी को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या, नहीं, बी को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उस केस में डी को पुट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं बी को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। अगर बी यहाँ ऊपर होगा तो डी यहाँ होगा, ई यहाँ और फिर एफ यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या, अगर मैं पुट करना चाहूँ तो बी को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। बी को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर डी और ई नहीं, यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। अगर बी यहाँ पर होगा तो डी यहाँ, ई यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको पुट कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर एफ को पुट करना चाहता हूँ तो एक छोड़कर एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी आपके पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं देखूँ उस टाइम से क्या पूछा था कि जी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए जी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अलग है, जी की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अलग है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तब भी मैं आंसर को पता नहीं कर पाऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला कि अमंग 5 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, हु ओन द मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स। ओके, उसने बोला कि 5 फ्रेंड्स हैं, किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट से हम चेक करते हैं। उसने क्या बोला कि बी ओन्स मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स देन डी। ओके, तो मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, इसके पास मिनिमम है, ठीक है। तो उसने बोला कि बी के पास ज़्यादा पेंसिल्स हैं किससे, डी से, ठीक है। और डी ओन्स मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स देन ए। ओके, और डी के पास ए से ज़्यादा है,
ठीक है। उसके बाद बट लेस देन ई, ओके, लेकिन डी के पास ई से कम है, ठीक है। उसके बाद सी डज नॉट ओन द लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स, ओके, और सी के पास लीस्ट नहीं है, मतलब सी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं किसी तरीके से पता कर सकता हूँ क्या कि मिनिमम किसके पास है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका नहीं आ सकता, सी के लिए उसने मना करा हुआ है। ए आ सकता है क्या, हाँ चांसेस हैं। डी आ सकता है क्या, नहीं डी नहीं आ सकता। बी आ सकता है, नहीं बी भी नहीं आ सकता। ई आ सकता है, नहीं ई भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आने के किसके चांसेस है, सिर्फ और सिर्फ ए के ही है। तो क्या सिर्फ फर्स्ट से मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स किसके पास हैं, ठीक है। सेकंड से चेक करते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन ओन्स मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स देन ई, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड देन 5, ओके। उसने बोला कि सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास ई से ज़्यादा पेंसिल्स हैं, बाकियों के पास ई से कम पेंसिल्स होंगी। मतलब क्या, अगर ये आपके पास इसके पास मैक्सिमम नंबर है और इसके पास मिनिमम नंबर है, इन दैट केस ई आएगा यहाँ पर, देख लीजिए। सिर्फ एक पर्सन है ये जिसके पास ई से ज़्यादा है, बाकी सबके पास ई से कम है, ठीक है। उसके बाद ए एंड डी ओन्स लेस नंबर ऑफ पेंसिल्स देन सी, ओके। ए और डी के पास सी से कम है, एंड बी ओन्स मोर नंबर ऑफ पेंसिल्स देन ए, ओके। और बी के पास ज़्यादा है किससे, ए से, ठीक है। ये आपके पास क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ लीस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए आ सकता है क्या, चांसेस है। बी आ सकता है क्या, नहीं। सी आ सकता है क्या, नहीं। डी आ सकता है क्या, हाँ डी के भी चांसेस हैं। ई आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास ए भी आ सकता है, यहाँ पर आपके पास डी भी आ सकता है, इन दोनों में से कंफर्म नहीं है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ सेकंड से ये चीज़ आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ ड्रम्स हैव बीन स्टैक्ड वन अबव द अदर, ओके, हाउ मेनी ड्रम्स आर देयर इन दी स्टैक, ओके। तो उसने बोला कि आपके पास कुछ ड्रम्स हैं, ठीक है, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक करके रखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि हाउ मेनी ड्रम्स आर देयर इन दी स्टैक, तो स्टैक में कितने नंबर ऑफ ड्रम्स हैं, ठीक है। देखिए आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि ओनली 2 ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन ड्रम आर एंड ड्रम के, ओके। सिर्फ 2 ड्रम्स है आर और के बीच में, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद ओनली 5 ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन ड्रम के एंड द टॉप ऑफ द स्टैक, ओके। ड्रम के और टॉप के बीच में सिर्फ 5 हैं, मतलब क्या 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास होगा टॉप, ये आपके पास होगा टॉप, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि ड्रम आर इज केप्ट अबव ड्रम के, ओके। उसने कहा कि ड्रम आर कहाँ पर है, वो अबव है किससे, ड्रम के से, ओके फाइन। तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत होगी। उसके बाद ड्रम आर इज केप्ट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्टैक, ओके। अब उसने हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, उसने क्या बोला कि जो ड्रम आर है उसको एग्जैक्टली सेंटर में रखा गया, मिडिल में रखा गया स्टैक के। मतलब क्या, अगर मैं देखूँ आर के ऊपर कितने आपके पास 3 है, तो आर के नीचे भी कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है टोटल आपके पास कितने हैं स्टैक में, नंबर ऑफ ड्रम्स है आपके पास 7, ठीक है। क्लियर है ना। तो सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को पता कर सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं, देखिए उसने बोला कि ओनली 3 ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन के एंड बी, ओके। के और बी के बीच में सिर्फ 3 ड्रम्स है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ड्रम एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ड्रम बी, ओके। ड्रम एम कहाँ पर है, इमीडिएटली बिलो बी से, मतलब एम आएगा यहाँ पर, एम आएगा यहाँ पर, बट नॉट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, ओके। लेकिन वो बॉटम पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओनली 5 ड्रम्स आर केप्ट बिटवीन एम एंड डी, ओके। सिर्फ 5 ड्रम्स हैं किसके बीच में, एम और डी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, मतलब क्या 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका डी आएगा, ठीक है।
और अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें मैं डी को ऊपर भी बना सकता हूँ, डी को नीचे भी बना सकता हूँ। मतलब क्या, अगर मैं सिर्फ सेकंड से दिखता हूँ ना तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसलिए मैं सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बताया कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। ओके, ए का रिलेशन क्या है बी के साथ, फर्स्ट से चेक करते हैं। उसने बोला कि सी इज़ सिस्टर ऑफ डी हु इज़ द सन ऑफ बी। ओके, सी क्या है, वो सिस्टर है किसकी, डी की, जो कि सन है किसका, बी का। ओके, उसके बाद ई इज़ ब्रदर ऑफ बी। ओके, ई कौन है, ब्रदर है किसका, बी का। ओके, एंड जी इज़ ब्रदर ऑफ ए। ओके, और जी कौन है, जी ब्रदर है किसका, ए का। ठीक है, उसके बाद जी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ओके, और जी कौन है, जी ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। ओके, उसके बाद जी इज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ ए। ओके, जी कौन है, इकलौता सिबलिंग है किसका, ए का। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसने हमसे बोला कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है। अब ए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वो आपके पास मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। उसने हमसे क्या बोला कि जो जी है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक क्या हो सकता है कि जी का ये ए भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, जिसकी शादी किसके साथ हुई हो, बी के साथ हुई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जी की एक वाइफ हो, उसकी जो बहन या भाई है वो कौन हो सकता है, बी हो सकता है। यहाँ पर हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बताया कि ई इज़ ब्रदर ऑफ बी। ई कौन है, ब्रदर है किसका, बी का। ओके, एंड बी इज़ वन ऑफ द टू सन ऑफ क्यू। ओके, और बी कौन है, बी दो में से एक सन है किसका, क्यू का। मतलब क्या, बी भी क्या होगा, मेल होगा, और किसका, क्यू का। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि ए इज डॉटर ऑफ के। ए कौन है, डॉटर है किसकी, के की। ओके, एंड जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ओके, और जी कौन है, वो ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। ठीक है, उसके बाद ए इज ओनली सिबलिंग ऑफ जी। ओके, और ए कौन है, वो इकलौता सिबलिंग है किसका, जी का। इसका एक चीज़ कन्फर्म है क्या कि इसका भाई कौन होगा, जी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ उसने हमें क्या बोला था, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जी ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, जी की बहन कौन है, ए, इसकी शादी किसके साथ हुई हो, बी के साथ। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि क्यू है, इसका सन कौन है, बी है। ठीक है, यहाँ पर ई है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि आपके पास इसकी एक सिस्टर हो कोई। उसने हमसे यहाँ पर ये तो चीज़ बोली नहीं ना, उसने बोला कि क्या कि बी इज़ वन ऑफ द टू सन ऑफ क्यू। अब क्यू की डॉटर्स भी हो सकती है, हमें ये तो चीज़ पता नहीं है ना। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि क्यू की एक डॉटर हो, मतलब क्या बी की एक सिस्टर हो जिसकी शादी किसके साथ हुई हो, जी के साथ हुई हो। इन दैट केस ऑल्सो देख लीजिए, जो जी है वो क्या है, वो ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों से ही आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी एक बहन है, वो है ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे हम दोनों से ही पता नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नीदर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। उसने हमसे बोला कि हु अमंग ए बी सी डी ई ईच हैविंग डिफरेंट वेट हु वेज द मोस्ट। ओके, तो उसने बोला क्या कि ए बी सी डी ई इन सब के क्या है, डिफरेंट वेट्स हैं। हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में देखते हैं उसने क्या बोला है कि डी वेज लेस देन ओनली टू पीपल। ओके, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डी का जो वेट है सिर्फ वो दो से कम है, बाकियों से क्या है, ज़्यादा है। मान लेते हैं इसका क्या है, वेट सबसे ज़्यादा है, इसका वेट क्या है, सबसे कम है। उसके बाद ए वेज मोर देन सी, ओके, बट लेस देन ई। और ए का वेट क्या है, वो ज़्यादा है किससे, सी से, लेकिन कम है किससे, ई से। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो आप ए को यहाँ पुट कर सकता हूँ, ई को यहाँ पुट कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं ई को यहाँ पर पुट करूँ, ए को यहाँ पुट कर दूँ, सी को यहाँ पर पुट कर दूँ। सो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ आपसे कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है, ये तो मैं पता कर नहीं सकता हूँ ना इसमें। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आएगा। सेकंड को देखते हैं, देखिए उसने बोला कि डी वेज मोर देन ए बट लेस देन बी। ओके, डी का जो वेट है वो ज़्यादा है किससे, ए से, बट कम है किससे, बी से। ठीक है, उसके बाद बी डज नॉट वेट द मोस्ट। ओके, बी का वेट सबसे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ए वेज मोर देन सी। ओके,
ए का वेट किससे ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5। उसने हमसे बोला कि बी का सबसे ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1% कोई होना चाहिए, और वो हो कौन सकता है, वो सिर्फ ई तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सिर्फ सेकंड से मैं पता कर सकता हूँ कि आपके पास जो वेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, तो ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि आर ए बी एंड सी इन अ स्ट्रेट लाइन। ए बी सी के आपके स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने बोला है कि सी इज इन 6 मीटर्स ईस्ट ऑफ ए। ओके, सी कहाँ पर है, 6 मीटर्स ईस्ट ऑफ ए। ओके, उसके बाद डी इज 4 मीटर्स नॉर्थ ऑफ सी। डी कहाँ पर है, 4 मीटर्स नॉर्थ सी से। ओके, उसके बाद एफ इज इन 3 मीटर्स वेस्ट ऑफ डी। एफ कहाँ पर है, 3 मीटर्स वेस्ट ऑफ डी। ओके, उसके बाद ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स इन नॉर्थ ऑफ ई। ओके, ए कहाँ पर है, 6 मीटर्स नॉर्थ में है किससे, ई से। ओके फाइन। तो सिर्फ अगर मैं फर्स्ट से बात करूँ, ए बी और सी, देखिए ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर, लेकिन बी का यहाँ पर कहीं पर भी किसी तरीके से मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ तो जी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एफ, सॉरी ई एंड ए। ओके, उसने बोला कि जी कहाँ पर है, मिडल में है ई और ए से। ठीक है, उसके बाद एल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स नॉर्थ ऑफ ए। ओके, एल 6 मीटर्स नॉर्थ में है। ओके, उसके बाद बी इज 4 मीटर्स टू द साउथ ऑफ एफ। ओके, बी कहाँ पर है, 4 मीटर साउथ में है किससे, एफ से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसी भी तरीके से इन सबको मिक्स नहीं कर सकता हूँ, तो सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, उसने कहा था कि बी कहाँ पर है, बी 4 मीटर्स साउथ में है एफ से। इसका मतलब क्या है, एफ से 4 मीटर साउथ, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये चीज़ मैं पता कर सकता हूँ ना कि ए बी और सी आपके पास क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ करके मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।